तूता में है, तूता को धरना स्थल के रूप में जानते हैं। एसआई अभ्यर्थी लगातार करीब साल भरों से अपने इंटरव्यू के रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। लगातार मंत्रियों से मिले, अधिकारियों से मिले, और जब सरकार बदली तो उनको उम्मीद थी कि जो हम साल भर से सड़कों पर आके अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हो न हो अब पूरी होगी। लेकिन इस सरकार को भी करीब 9 महीने हो चुके हैं और अभी तक बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। और ये लोग तूता में, आज इनका 6वां दिन है और 7वां दिन है, माफ़ करिएगा, आज ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए। आप देख सकते हैं कि बच्चियां भी हैं, किसी की माँ यहाँ लड़ाई लड़ रही होंगी अपने हक के लिए, किसी के पिता लड़ रहे होंगे, तो मतलब पूरे परिवार के साथ ये लोग रायपुर के तूता में मौजूद हैं। कल की जो स्थिति बनी, 2-3 लोग जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी सुबह डॉक्टरों की टीम आती है और तबीयत जब खराब होता है तो रात में करीब 11:30 बजे के आसपास पुलिस वाले अपने साथ उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल। वजह ये कि उनका शुगर और बीपी का जो लेवल था लगातार डाउन हो रहा था। क्या पूरा प्रकरण है तो आप जानते हैं। लगातार ये लोग अपने हक की लड़ाई के लिए साल भर से कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, तो कभी जाके ज्ञापन देते हैं, कभी गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं कि सर जल्द से जल्द जो ये रिजल्ट है उसको जारी करिए, हमारा जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंग रहा है। गृह मंत्री से आश्वासन यही मिल रहा है कि ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। कब होगा, यही सवाल इन लोगों के मन में टीस रहा है। और लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी ये लोग अपने हक की मांग के लिए तूता के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। कोर्ट का जो आदेश आया उसके हिसाब से 90 दिन के भीतर इन लोगों की जो कह सकते हैं कि इंटरव्यू का रिजल्ट है उसको जारी हो जाना चाहिए था। लेकिन आज वो 90 दिन का जो टाइम पीरियड था वो भी ख़त्म हो चुका है। एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी मांग कर रहा है कि ये जो पूरी भर्ती है उसको रद्द किया जाए। वो लोग कोर्ट का रुख भी किए हैं और हाई कोर्ट उनकी अर्जी को खारिज भी कर दिया है। किस तरीके से ये लोग अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या क्या अड़चने आ रही हैं, वजह यह है कि आप देख सकते हैं बिल्कुल वीरान ये जगह है। रात में समय में ये आप गद्दे देख रहे होंगे, यहीं पर इन लोगों का 7वां दिन है, यहीं रहना हो रहा है। रात में भी लोग रह रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, विषम परिस्थितियों में रहते हुए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो जो पीछे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, भूख हड़ताल और आमरण अनशन, क्या पूरा प्रकरण है हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या इनको लग रहा है। वजह यह है कि आज 7वां दिन हो गया और राजधानी में लगातार ये मांग हो रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने कह सकते हैं कि दिल्ली बांदा पे जाके अपना सिर भी मुड़वाया था, लड़कियों ने बाल भी कटवाया था, विरोध प्रदर्शन किया था। सब कुछ हम विस्तार से इन लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम पूर्व सैनिक भिखम साहू। कल क्या घटना घटी, पुलिस वाले आए थे आपको लेके गए, क्योंकि वो वीडियो हमको प्राप्त हुई थी। मैं आमरण अनशन में हूँ, आज मेरा 6वां दिन है और कल स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार मेरा बीपी तो ठीक था, शुगर लो हो गया और हमारा मित्र जो है जय मोहन का भी शुगर जो है लो है करके वो लोग हमको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोले और प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे उनके साथ में, तो मैंने तो मना कर दिया। मैं आमरण अनशन में बैठा हूँ किसी मांग को लेकर के और इसके लिए मैं एग्री नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद तो वो वापस हो गए, कुछ देर हमें समझाए और फिर उसके बाद में काफ़ी सारे पुलिस बल के साथ आए और पुलिस बल ने मुझे मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती जो है पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठा करके अभनपुर थाना ले गए और फिर वहाँ पर ज़बरदस्ती फिर मुझे ग्लूकोज वगैरह लगा करके फिर रात को 3 बजे छोड़े हैं और 3 बजे फिर मैं आके वापस से यहाँ फिर बैठा हूँ। ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं थी? अब मुझे तो स्कॉर्पियो गाड़ी में लेके गए, बाद में हमारे मित्र जो है वो बता रहे थे कि उन्होंने जब मना किया कि मैं पुलिस के गाड़ी में क्यों जाऊँ, जब ट्रीटमेंट की बात है तो मेरे लिए एम्बुलेंस होना चाहिए, तो फिर उनके लिए एम्बुलेंस मंगाए और मुझे तो ये सब कहने का मौका ही नहीं था क्योंकि मैंने तो पूरा ही प्रतिकार किया था मुझे नहीं जाना है करके। मैंने ये भी नहीं कहा था कि मुझे एम्बुलेंस में ले चलो करके, मुझे तो मैं जाना ही नहीं था ये बोला था। मुझे ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बिठा करके ले गए। क्या लग रहा है लगातार आप लोग, आपका 6वां दिन है, उसके पहले मतलब साल भर से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी कैंडल मार्च, कभी गृह मंत्री से मुलाकात, तो कभी
कह सकते हैं कि तेलीबांधा पे आप लोगों ने अपना बाल भी मुड़वाया, लड़कियों ने बाल भी कटवाया। क्या लग रहा है सरकार के कानों तक जूं रेंगेगी कुछ? इन सभी चीज़ों से हमको तो एक ही चीज़ लग रहा है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, हमारी समस्याओं को नहीं समझ रही है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति होती तो इतने मौके थे जहां पर वो चाहे तो 1 घंटे में रिजल्ट निकाल सकती है, ये हमको सबको पता है। क्योंकि जब हमें लगा कि सरकार रिजल्ट नहीं निकाल सकती है, कुछ गलतियां हुई हैं, या प्रशासन जो भर्ती बोर्ड के जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जब उनके ऊपर कोई बात आई थी कि कुछ गलतियां हुई जिसके वजह से नहीं निकाल सक रहे हैं वो रिजल्ट, तब हम उनके साथ थे। लेकिन आज जब सारा कुछ होने के बावजूद रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तब चिंता का विषय है। अब तो कोई लंबित याचिका भी नहीं है, सारी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। हाईकोर्ट का आर्डर भी आ गया था कि 90 दिनों के भीतर रिजल्ट दे देना है, और वो जो टाइम था, टाइम पीरियड भी ख़त्म हो चुका है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जब 90 दिनों में कुछ नहीं कर पाए तो आगे फिर हमारे लिए विचारणीय विषय है कि जब 90 दिन में नहीं किए तो फिर सरकार की जो है मंशा क्या है, वो चाहती है कि नहीं रिजल्ट निकालना। आप लोग भी रात में यहाँ बैठते हैं? जी जी, यहाँ पे सब रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कवर्धा से हूँ। कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे हमको 1 हफ्ते हो गए रायपुर में। हम 28 तारीख से रायपुर आ गए हैं। जब गृह मंत्री के घर गए थे तब से हम रायपुर में हैं। क्या कुछ लग रहा है, क्या लग रही है? जैसे होती है ना कि सरकार की जो पहल होती है उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती हैं कि हाँ आज नहीं तो कल की। कुछ दिन पहले, करीब 3 दिन पहले विजय शर्मा का एक बयान आया था कि एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं चिंता ना करें, हम जल्द से जल्द लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट को घोषित करें। चिंता ना करें, ये बोलने से चिंता कम नहीं हो जाती हमारी। जब हमारा 90 दिन का समय भी पूरा हो गया है, कोर्ट में कोई याचिका लंबित नहीं है, तो संशय की स्थिति बनती है कि सरकार आखिर क्यों रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। सरकार को थोड़ा संवेदनशीलता दिखाना चाहिए और रिजल्ट, हमारी मांग को पूरी करनी चाहिए, रिजल्ट जल्दी जारी करना चाहिए। इसमें बहुत लोगों को तकलीफ़ है। 5 दिन से भूख हड़ताल में बैठना, परेशान होना, और उनको उठा के पुलिस इस तरीके से बोरे में भरे टाइप से बर्बरतापूर्वक लेके गई। पूर्वक ही कहा जाएगा। वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई उठा के लेगा, जानवर को जैसा ले जाया जाता है, भाई इसका तरीका होता है, स्ट्रेचर में ले जाया जाता है। तो ये हमारी मांग नहीं थी कि हमको ले जाया जाए इस प्रकार से, लेकिन उनकी भी एक संवेदनशीलता होती है कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों के साथ बर्ताव किया जाता है। ये चीज़ की कमी दिखी है और रिजल्ट की मांग है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे रहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम श्रद्धा कर्ष है। आप भी भूख हड़ताल पे? जी सर। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जांजगीर चांपा जिले की निवासी हूँ। क्या लग रहा है, जैसे एक महिला होने के नाते किन किन समस्याओं का सामना करते हो आप इस वीरान से स्थान पे, मतलब लगातार प्रोटेस्ट करते? यहाँ पे ना पानी की व्यवस्था है और ना ही वाशरूम वगैरह की ठीक से व्यवस्था है। सोने वगैरह में भी बहुत दिक्कत जाती है सर। तबीयत ठीक है या फिर कुछ दिक्कत? नहीं, ठीक हूँ मैम, लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, और एक बेटी अगर यहाँ पे इस प्रकार से अनशन में बैठी है तो वो कितने प्रताड़ना में होगी। मानसिक प्रताड़ना अलग, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ अलग। तो ये सारी चीज़ें क्या उनको अभी नहीं दिख रही हैं? घर वालों को भी एक चिंता बनी होती होगी। जी जी, घर वालों की चिंता बनी हुई है और वो लगातार फ़ोन पे बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरी परिवार की स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि वो मुझसे मिलने तक नहीं आ पा रहे हैं। अब मैं गवर्नमेंट को और क्या बताऊं सर कि एक बेटी बैठी हुई है, फिर भी माँ बाप उनसे मिलने नहीं आ रही है। यहाँ से मेरा घर बहुत दूर है सर, ठीक है, और आने जाने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है मेरे मम्मी पापा के पास। आर्थिक लाचारी है। आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है सर। बेटा यहाँ क्यों बैठो, क्या नाम है आपका? अंशिका पांडे। कहाँ की रहने वाली हो? पुलिस लाइन रायपुर। मम्मी का रुका हुआ है? पापा का? मम्मी का। तुम यही रात में रुकती हो या फिर चली जाती हो? कब, आज पहला दिन है? चली जाती हूँ। क्या कहना चाहोगी सरकार से? ऐसा ही रिजल्ट जल्दी जारी करो। क्या नाम है बेटा? जोर से बोल। अथब नाम। तो बैठो यहाँ पे। मम्मी के लिए। मम्मी का रिजल्ट रुका हुआ है। कहाँ से मैम आप लोग? मैं बिलासपुर से हूँ। कब से यहाँ पे हैं? मैं अभी 2 दिन से आ रही हूँ यहाँ पे। मेरे भी हस्बैंड का रिजल्ट रुका हुआ है।
आपके हस्बैंड का? तो बस गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि अब बस दे दें, हम भी त्रस्त हो चुके हैं पूरी तरीके से। कब आएगा कोई, मतलब सबसे मेन चीज़ है कि कोई भी एग्ज़ाम देने के बाद एक उसका रिज़ल्ट होता है जो डिसाइड करता है कि किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। हमको तो यहाँ रिज़ल्ट ही नहीं देखने को मिल रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से बस इतना कहना चाहती हूँ कि कम से कम हमारा रिज़ल्ट तो दें, हम देखें तो उसमें हमारा नाम है कि नहीं। नहीं होगा तो हम कुछ दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। तो पूरी तरीके से हम लोग ना एकदम समझ ही नहीं आ रहा है कि करें क्या, पूरा भविष्य अंधकार में लग रहा है। तो परिवार का जो प्रेशर हो तो उस प्रेशर को आप लोग कैसे झेल? जैसे मैरिड लाइफ में आने के बाद तो और भी चीज़ें एक्स्ट्रा आने लगती है फिर, और मतलब अब क्या बताएं आपको, चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही इन चीज़ों को, क्योंकि सिर्फ आर्थिक एक सुदृढ़ नहीं होंगे हम इससे, पूरा समाज एक मतलब शादी नहीं हो रही है कितने सारी लड़कियों की, लड़के भी बैठे हुए हैं। तो मतलब एक पूरा देखा जाए ना तो एक साइकिल जो चैन होती है वो पूरा डिस्टर्ब है। और ये मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई भी गवर्नमेंट है देश के युवा देश को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जो चैन है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रिज़ल्ट कम से कम जारी कर दें और नियुक्ति भी दें। ये देश के युवा हैं, आगे कुछ अच्छा करेंगे हमारे स्टेट के लिए और देश दोनों के लिए। आप कहाँ से हो? सर मैं राजनांदगांव से हूँ। अकेले यहाँ आई? सर 2 लोग आए हैं हम लोग, बस ऐसा ही रिज़ल्ट जारी करवाने के लिए आए हैं। सरकार से यही मांग है कि ऐसा ही रिज़ल्ट जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द जारी कर दें। रात में यही मतलब खाना? रात में यही खाना यही सोना रहता है। अभी पिछले 2-3 दिन से यहीं पर ही हैं हम लोग। मच्छर वच्छर भी लगते हो? मच्छर भी है पर फिर भी एडजस्ट करना ही पड़ता है। यहाँ वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है। सरकारी तंत्र के लोग कभी आते हैं कल को छोड़ के आप लोगों का हाल वाल जानने के लिए? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। नहीं। आप कहाँ से हो सर? मैं गौरव पेंड्रा मरवाही से हूँ और 2018 में जब वैकेंसी निकली थी सर, तब मैं डिफेंस के जॉब से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके आया हूँ मैं, और 2018 से लेके अब तक हम संघर्ष कर रहे हैं। सर हमारा रिजल्ट जारी होना चाहिए, हमारे भविष्य के साथ किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ तक अपने मेहनत से आए हैं और मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और हमें कोई छूट भी नहीं मिला है। हम फिजिकल ईमानदारी से और जो नए लड़कों हैं उनके साथ कंपटीशन दे के निकाले हैं। तो सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, हम अपना भविष्य के लिए अपने परीक्षा को दिए हैं, तो हमें अपना रिजल्ट चाहिए और हम यहाँ से लेकर। राजनीति कैसी, मतलब क्या लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी तरह से हमारी भविष्य के साथ राजनीति हो रही है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी अब वही जाने सर, हम तो सिर्फ एग्ज़ाम देना जानते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे पक्ष में है। हमने ईमानदारी से मेहनत किया, किसी प्रकार की गलतियां नहीं पाई गई। हाई कोर्ट से आदेश आने के बाद 90 दिन भी हो गया, उसके बाद भी नहीं रिजल्ट जारी हो रहा है। हमें तारीखों पे तारीख मिल रहा है और हमें घुमाया जा रहा है, किस प्रकार से टाला जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये भी अपना टर्नओवर पूरा करके भाजपा सरकार पूरा 5 साल काटना चाहती हो। तो हम चाहते हैं कि हमारे भविष्य के साथ किसी प्रकार की राजनीति ना हो और हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। जैसे बड़े बड़े मंचों से लगातार पीएम मोदी ये घोषणा करते हैं कि जिस भी राज्य में हमारी डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे विकास और तमाम चीज़ें जो भी दावे हैं करते रहते हैं। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार और अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर हैं, तो क्या उन तक वो बातें नहीं पहुँचती? उन तक बातें पहुँचती है, पर अब ये तो वही जाने सर क्यों तारीखों पे तारीख दिए जा रहे हैं, जबकि सब कुछ तो क्लियर है, सब कुछ सबके सामने है, पेपर में आया है, हाई कोर्ट का आदेश आया है, डबल बेंच से भी हमें रिलीफ मिला हुआ है और सब कुछ हमारे फेवर में होने के बाद रिजल्ट जारी ना होना कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो 65,000 अभ्यर्थी, एक और भी सवाल होगा कि वो हाई कोर्ट का रुके हैं, हाई कोर्ट उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उनका ये कहना है कि इस भर्ती में धांधली हुई है और इसको निरस्त किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। क्या ये ऐसा भी कुछ प्रेशर है क्या राज्य सरकार के ऊपर? सर देखिए क्या है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी, तो सीबीआई उनके पास है, सारे कुछ उनके पास है। वो जैसा जांच कराना चाहे करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर हम तो ईमानदारी से आए हैं, हमारी क्या गलती है? हम तो ये चाहते हैं कि हमको हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। हम बिल्कुल ईमानदारी से हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हमारा सिलेक्शन होगा और हम अपनी पोस्ट लेके रहेंगे। आप कहाँ से हो? मैं नवागढ़ ब्लॉक बेमेतरा जिला से हूँ।
और मैं अपने रिजल्ट के मांग के लिए अपने बड़े भाई और अपनी बहन का सहयोग करने आए हूँ जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं इतना त्रस्त हूँ, इतना मानसिक रूप से पीड़ित हूँ कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अपने ही हक और अधिकार के लिए मुझे रोड में उतर के भीख मांगना पड़ रहा है, यहाँ अनशन में बैठना पड़ रहा है, अपने चीख चीख के चिल्लाना पड़ रहा है कि मेरा रिजल्ट दे दो, रिजल्ट दे दो। 12 महीना हो गया इंटरव्यू दिलाए हुए, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती कुछ बोलने को नहीं है, बस सिर्फ तारीख दे दिया जाता है। ऐसा कौन सा रिजल्ट है जिसको बनाने में इतना समय लग रहा है? 10,000 12,000 शिक्षाकर्मी का रिजल्ट 10 दिन में बन जाता है और सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट 900 पद का रिजल्ट बनाने में आपको इतना समय लग रहा है। इसमें तो सोचने वाली बात है, सरकार के लिए चिंता की बात है कि कहाँ समस्या है, क्यों हमको जवाब नहीं दे रहा है। और सफल असफल वाली बात अभी बहुत चल रही है बीच में कि इतने सारे लोग हंगामा कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, पिटीशन लगा रहे हैं, ये दायर कर रहे हैं, वो दायर कर रहे हैं। किसी भी जॉब में वैकेंसी जितनी निकलती है अंतिम चरण में सेलेक्ट भी उतने ही होते हैं। जैसे कि 975 पद है, भले 1.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन लास्ट में तो चयन 975 का ही होना है। आप दोनों पक्ष को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते हो। असफल असफल के बीच में ये जो गैप है वो सदा दिन बना रहेगा। तो इसका कोई मापदंड नहीं है कि आप बोलोगे कि असफल लोग आएंगे और हंगामा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप मतलब सरकार को ये डर है कि अगर हम रिजल्ट निकाल देते हैं, जो अभ्यर्थी 65,000 जिनकी संख्या नहीं असफल होंगे तो सड़कों पर बवाल वाल करेंगे, वो डर भी है क्या कहीं? बिल्कुल सरकार को डर है, तभी वो नई रिजल्ट नहीं दे रही है। अदरवाइज कोर्ट का अवमानना करना राज्य सरकार क्या कोर्ट से भी बढ़ के हो गई है कि कोर्ट का अवमानना कर रही है कि कोर्ट ने 90 दिन का समय दिया हुआ था, उसका भी अवमानना इनके ऊपर अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा हुआ है। कल को वो भी उसके सुनवाई होगा, तो ये डर रही है तभी तो ऐसा कर रही है। अदरवाइज इनको दे देना था रिजल्ट और नियुक्ति भी दे देना था। इतना डिले करने कोई औचित्य नहीं बनता है।